लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात में कहा कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के तदारक के लिए दुनिया भर के स्कॉलर से राब्ता करेगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जानिब से दुनिया की मखसूस सकाफत के हामिल कैलाश लोगों में तोहफ़े तकसीम किए गए। चित्राल से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चित्राल में MS साहब ने इनसे मुशावरत के बगैर 32 दर्जा चहारुम अमले को भर्ती कर लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी 1 किलोमीटर सेंगरंग सड़क की मरम्मत 4 माह में भी न हो सकी। अब सर्दियां आ चुकी हैं मगर तारकोल का काम अभी तक मुकम्मल न हो सका। दुबई अरीना इंटरकॉन्टिनेंटल में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो शुरू हो चुका है जो 3 तारीख से 5 नवंबर तक जारी रहेगा। ईरान की जानिब से तेल बरदार जहाज चुराने की अमरीकी कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमरीकी फौज ने ईरानी तेल से भरे जहाज को ओमान के पानियों में जब्त कर लिया था। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आए टैक्सेस को कम कर दिया है। तमाम तर हुकूमती इक़दाम के बावजूद मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में चीनी की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई। जनरल सेल में शाया तहकीक के मुताबिक कोविड-19 का बाइस बनने वाला कोरोना वायरस इंसानी दिमाग के खलियात को मुतासिर नहीं कर सकता। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार मेजबान फैसल कुरैशी की गाड़ी को दुबई में खतरनाक हादसा पेश आया। फैसल कुरैशी इन दिनों पीसा अवार्ड की तकरीब में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद है। दुनिया भर में मकबूल स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने अपने सारिफीन को नई सहूलियात फराहम करते हुए गेमिंग सर्विस का भी आगाज कर दिया। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड T20 का फाइनल देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर आए रोज नन्हे मुन्ने बच्चों की वीडियो वायरल होती रहती है। मेरे सर पर बाल क्यों नहीं नन्ही बच्ची की मजाहिया वीडियो वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात में कहा कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के तदराक के लिए दुनिया भर के स्कॉलर से रब्ता करेगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात हुई। मुलाकात में रियासत मदीना के बुनियादी उसूल अदल व इंसाफ के निज़ाम पर बातचीत की गई। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। कानून की हुक्मरानी, फलाह बहबूद, इल्म के हुसूल पर गैर मुतनज़्ज़िल तवज्जो होनी चाहिए। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात को पूरी तरह समझे। अथॉरिटी का मकसद बाहमी तहक़ीक़ के ज़रिए सुन्नत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है और नौजवानों को इस्लामी तशख़ीस, इक़्तिदार, सक़ाफ़त से मुताल्लिक़ आगाही ज़रूरी है। इस्लामी जमहूरिया ममालिक के सफ़ीरों की उम्मत मुस्लिमा के मकासद के लिए वज़ीर आज़म को ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने नौजवानों पर सोशल डिजिटल मीडिया के असरार से भी आगाह करते हुए कहा कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के तदराक के लिए दुनिया भर के स्कॉलर से रब्ता करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात के दौरान सफ़ीरों के ख़यालात भी सुने और इस्लामी ममालिक के दरमियान उलमा अकादमी के ताल्लुकात पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जानिब से दुनिया के मखसूस सकाफत के हामिल कैलाश लोगों में ताहिर तकसीम किए गए और इनकी तरक्की के लिए आने वाले वक्तों में बहुत कुछ करने का इरादा रखती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जानिब से कैलाश लोगों में तोहफ़े तकसीम किए गए ताकि ये लोग दिसंबर में आने वाले मजहबी त्यौहार चतुर्मस के मौके पर नए कपड़े पहन सकें। कारवानी सफीरानी अमन और मोहब्बत के नाम पर 26 रुकनी वफद ने कुमराट, चतराल और वादी कैलाश का दौरा किया। वादी कैलाश में मुरैद में एक मुख्तसर तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया में मुकीम ज़ीशान रज़ा जो PASG के सदर है उनकी नुमाइंदगी करते हुए सब्तैन रज़ा लोधी कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान ने कहा कि अभी ये शुरुआत है और आने वाले वक्तों में PSG कैलाश लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि कैलाश की वफद को ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को वादी कैलाश बुलाया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के लोगों में हमआहंगी पैदा हो। उन्होंने कहा कि इनका तंजीम कैलाश तलबा और तलबात के लिए पेशावर और इस्लामाबाद में हॉस्टल भी बनाने का इरादा रखता है ताकि ये लोग आसानी से आला तालीम हासिल कर सके। इस तकरीब में कैलाश लोगों और उनके मजहबी रहनुमा मर्द और ख़वातीन काजियों को भी तोहफ़े दिए गए। चतराल में इस तंजीम के कोऑर्डिनेटर सैयद हरीर शाह कैलाश लोगों की तमाम मसाइल के बारे में ज़ीशान रज़ा और तंजीम के अरकान को आगाह करता रहेगा। मेहमानों की आज़ाद में कैलाश ख़वातीन ने सकाफती शो का भी अहतमाम किया। इस तंजीम के अरकान ने मुरैद में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में वाक़ का भी अहतमाम किया और पौधे लगाकर ये पैगाम दिया कि आइंदा इस हसीन वादी में आने वाले वफद या सयाह अगर पौधे लगाते रहेंगे तो इस तरीके से बहुत जल्द जंगलात की कमी पर काबू पाया जाएगा। वाज़ेह है कि इस तंजीम में प्रोफेसर, डॉक्टर, माहिरीन तालीम, ब्यूरोक्रेट्स और आला पेशों से वाबस्ता इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं जो रज़ाकाराना तौर पर वतन अज़ीज़ के नाम रोशन करने के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये कारवान कैलाश के दौरा करने के बाद स्वात रवाना हुआ जिनका मकसद इस खित्ते में सियाहत, अमन, रवादारी और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना है। चतराल से ब्यूरो चीफ गुल हम्माद फारूकी, OPTV ग्लोबल नेटवर्क USA। चित्राल से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चित्राल में MS साहब ने इनसे मशावरत के बगैर 32 दर्जा चारों अमले को भर्ती किया है और यूँ लगता है कि उन्होंने पैसे लेकर इनको लोगों को भर्ती किया है। उन्होंने पीर के रोज़ 2 बजे तक डेडलाइन देते हुए मुतनब्बा किया कि अगर MS इसकी सफाई पेश नहीं की तो वो पुरतशद्दुद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं गुल हम्माद फारूकी की ये रिपोर्ट। चतराल से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मौलवी हिदायतुर रहमान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चतराल में हालिया दर्जे चहारम की भर्तियों पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। DHQ अस्पताल चतराल में मुकामी सहाफ़ियों को उन्होंने बताया कि अस्पताल में 32 आसामियों पर दर्जे चहारम अमला भर्ती किया गया मगर उनसे पूछा तक नहीं गया। MS साहब ने कोई रातों रात 32 पोस्टों का आर्डर करके यहाँ से भाग गया है, अपना फ़ोन वगैरह बंद किया है कि गरीब लोगों से मेरे ख्याल में पैसे लिए जा रहे हैं। 4-4 लाख रुपए में आर्डर इशू किए जाते हैं। कारी फजल हक ने इल्ज़ाम लगाया कि इन भर्तियों में पैसे लिए गए। 100% ये यकीन है कि वो लोगों से पैसे लेकर भर्ती की है। मौलाना अब्दुल समी आज़ाद ने भी तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद की। आवाम के जो वोट है उन वोटों को तो इज्जत दो,
जो मैंडेट आवाम ने दिया है उस मैंडेट की तो कदर करो। MPA ने पीर के रोज 2 बजे तक डेडलाइन दिया कि अगर उनकी सिफारिश करदा बंदे भर्ती नहीं हुए तो वो पुरतशद्दुद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। 2 बजे पीर के दिन 2 बजे तक MS का इंतज़ार करेंगे। MPA साहब भी यहाँ बैठेगा और उनसे मुशावरत करने के बाद फिर ये अभी जो किया है सब कैंसिल है। इस सिलसिले में MS का भी मौक़िफ़ देने की कोशिश की गई मगर वो सरकारी काम के सिलसिले में पेशावर गए थे। ज़िली इंतज़ामिया की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हफीजुल्लाह ने MS के आने तक इन भर्तियों पर अमल दरामद रोक दिया। जब तक दोनों MPAs उसमें उनकी मुशावरत मुकम्मल ना हो तब तक आप कोई ऑर्डर इशू ना करें। इस मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान भी अस्पताल में मौजूद थे और किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबरद आज़मा होने के लिए पुलिस की भारी नफरी अस्पताल में मौजूद थी। चतराल से ब्यूरो चीफ गुलाम फारूकी, OPTV ग्लोबल नेटवर्क USA। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी 1 किलोमीटर सिंगोर सड़क की मरम्मत 4 माह में भी ना हो सकी। अब सर्दियां आ चुकी हैं मगर तारकुल का काम अभी तक मुकम्मल ना हो सका। इस सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों को मट्टी और गर्दो गुबार की वजह से निहायत मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसील के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की ये रिपोर्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी चश्मा सड़क की मुरम्मत का काम काफी इल्तवा का शिकार हुआ। मुकामी लोगों ने शिकायत किया कि मुरम्मत का ठेका पहले मुजीब नामी ठेकेदार को दिया गया जिसने जुलाई में सड़क पर मटीरियल डाला जो लोगों के लिए तकलीफ का बायस तो बन गया मगर तारकोल का काम अब भी मुकम्मल न हो सका। उसके बाद NHA ने खलील नामी ठेकेदार को सिंगूर रोड का काम दिया और दोनों ठेकेदार इस काम को बर वक्त मुकम्मल करने में बुरी तरह नाकाम हुए। अब मालूम हुआ कि किसी और ठेकेदार को ये काम हवाला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर नियाज नियाजी एडवोकेट जो रोज इस सड़क से गुजरता है उन्होंने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला की आमद पर 26 अक्टूबर को सिर्फ चंद कदम तारकोल का काम करवाया गया मगर उसके जाती ही इस पर काम बंद हुआ और रातों रात मशीनरी भी उठाई गई। ये वज़ीर आला साहब जब यहाँ पे आए तो अगले दिन वो आ रहे थे तो एक दिन पहले ये काम हुआ और जो ही वो 1 बजे यहाँ से चले गए, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद ये मशीनरी फिर यहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिए। इस सड़क पर यूनिवर्सिटी ऑफ चतराल, मुतादिद ज़नाना और मर्दाना स्कूल के तलबा तालिबात और हज़ारों लोग गुजरते हैं जो सड़क की खराब हालत और उस पर डाले हुए मिट्टी की वजह से काफ़ी तकलीफ में है। जब वज़ीर आला साहब आए थे काम इधर शुरू हो गया, सिंगूर के जो मशीनरी थे वो सारी इधर लाए, लेकिन जब वज़ीर आला इधर से चला गया मशीन भी चले गए। जब रोडों में नाली नहीं होगा तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस नाला साइडों में दोनों तरफ से रोड के आसपास दोनों तरफ से नाला होनी चाहिए, इसके बगैर रोड भी नाकाम है, पानी खड़े हो जाते हैं। मैं रोज़ाना इस रोड से गुजरता हूँ, इसको 4 महीने हुए हैं और इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। मैं रोज़ाना इसके ऊपर चलता हूँ, हमें तकलीफ़ होता है, ये मिट्टी हमारे मुँह में हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। इधर से बहुत से बच्चे इस मिट्टी की वजह से बीमार हो चुके। इस सिलसिले में जब मुतालिका ठेकेदार से पूछा गया तो जवाब मिला कि सिंगूर के अंदर गांव की सड़क पर पाक PWD वाले तारकोल का काम करवा रहे हैं और जब वो काम मुकम्मल हो जाए तो मशीनरी यहाँ लाई जाएगी। ताहम सिंगूर की सड़क पर भी जुमरात के रोज से काम बंद है। चतराल के सियासी और समाजी तबके फिक्र आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इस सड़क पर काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और जिन ठेकेदारों के पास कोई मशीनरी न हो इनको कतन ठेका न दिया जाए ताकि मिट्टी और गिरद गुबार की वजह से लोग TB का मरीज न बने। अवाम ये भी मुतालबा करते हैं कि सिर्फ 1 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से 4 माह में क्यों न हो सका। महकमे के जिम्मेदार अफसरान और मुतालिका ठेकेदारान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि अवाम के साथ आइंदा इस किस्म का खिलवाड़ न की जाए। चतराल से ब्यूरो चीफ गुलाम फारूकी, OPTV ग्लोबल नेटवर्क USA। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। दुबई एरिना इंटरकॉन्टिनेंटल में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो शुरू हो चुका है जो 3 तारीख से 5 नवंबर तक जारी रहेगा। दुबई प्रॉपर्टी शो GFS का स्टॉल खास तौर पर आवाम का मरकज रहा है क्योंकि इससे बहुत खूबसूरत डिजाइन किया गया था। GFS के डायरेक्टर मोहसिन वहीद ने कहा कि हम हमेशा आवाम को सस्ता और अच्छा प्रोजेक्ट फराहम करते हैं, इसीलिए आवाम का हम पर एतमाद भी है। GFS के दीगर स्टाफ में डायरेक्टर मोहसिन वहीद, मैनेजिंग डायरेक्टर M अली बाबला, हेड ऑफ सेल्स मिस्टर अनिल, प्रोजेक्ट हेड ऑफ सेल्स मिस्टर हसन, मार्केटिंग कंसल्टेंट आउटडोर मिस्टर आसिफ, सेल्स कंसल्टेंट रमशा, सेल्स कंसल्टेंट हाफिज मोहम्मद अली, प्रोजेक्ट हेड मिस्टर ताबिश, प्रोजेक्ट हेड मिस्टर जुबैर, सेल्स कंसल्टेंट मिस्टर अफजल और रिप्रेजेंटिंग HR निदा यूनुस शामिल हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर।
ईरान की जानिब से तेल बरदार जहाज चुराने की अमरीकी कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी तेल से भरे जहाज को ओमान के पानियों में जब्त कर लिया था और इसमें मौजूद तेल दूसरे टैंकर में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया था। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर की मदद से बरवक्त कार्रवाई की और चुराए गए जहाज को वापस ईरानी पानियों में ले आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने हेलीकॉप्टरों की मदद से पीछा किया और जंगी जहाज ने रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। अब ईरानी मीडिया ने पेंटागन हुकाम के हवाले से ये भी दावा किया है कि अमरीकी बहरिया सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही थी, मगर इसने ईरानी हुकाम को चैलेंज नहीं किया। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आयद टैक्स कम कर दिए हैं। कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद जहां आली मईशतों में बेहतरी आ रही है, वहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद भारतीय हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्स कम करने का ऐलान किया है। भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए फी लीटर और डीजल 10 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फैसले का मकसद बढ़ती हुई कीमतों में कमी और मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी की हौसला अफजाई है। मोदी सरकार का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से न सिर्फ इसकी खेप में इजाफा होगा, बल्कि महंगाई की शरह भी कम होगी, जिससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके को फायदा होगा। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। तमाम तर हुकूमती इक़दाम के बावजूद मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में चीनी की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई है और मुख्तलिफ शहरों में चीनी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है, जबकि मुल्क में इस वक्त पेट्रोल 138 रुपए 30 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। पेशावर की होलसेल मार्केट में फी किलोग्राम चीनी की कीमत में 8 रुपए का इजाफा हो गया। सदर शुगर डीलर एसोसिएशन का कहना है कि होलसेल में चीनी 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि चीनी की रिटेल कीमत 145 से 150 रुपए फी किलो तक हो गई है। दूसरी जानब मार्केट ज़राए का बताना है कि थोक मार्केट में चीनी की कीमत में 9 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। अकबरी मंडी में चीनी की फी किलो कीमत 135 रुपए हो गई है और परचून में चीनी 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज थोक मार्केट में चीनी की कीमत 126 रुपए फी किलो थी और ज़राए का इस हवाले से कहना है कि चीनी के डीलर्स ने नाजायज मुनाफा कमाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत बढ़ा दी है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कमोपेश 2 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस पर हजारों तहकीकात हो चुकी हैं। अब नई तहकीक में बड़ा दावा किया गया है। तिब्बी जरीदे जनरल सेल में शाया तहकीक के नताइज में दावा किया गया है कि कोविड-19 का बायस बनने वाला कोरोना वायरस इंसानी दिमाग के खलियात को मुतासर नहीं कर सकता। तहकीकी नताइज साबका रिपोर्ट से मुख्तलिफ हैं, जिनमें इंदिया दिया गया था कि कोरोना वायरस नाक के रास्ते से दिमागी खलियात को मुतासर कर सकता है। बेल्जियम और जर्मनी के माहिरीन की इस तहकीक में दावा किया गया है कि वायरस नाक में मौजूद मामूने खलियात सेंटाकुलर को तो मुतासिर कर सकता है, मगर वो हिस्सामा से मुंसलिक संसली न्यूरॉन्स को मुतासिर नहीं कर सकता। जर्मनी के मैक्स प्लानिंग रिसर्च के माहिर पीटर तहकीक को इंतहाई अहम फर्क करार देते हुए कहा कि अगर कोरोना OSNS को मुतासिर करता है तो वहाँ से वो दिमाग तक बआसानी पहुँच सकता है और दिमाग की ज्यादा गहराई में जाकर तवील मियाद नुकसान पहुँचा सकता है। इसके मुकाबले में अगर वायरस सिर्फ सेंटाकुलर खलियात को मुतासिर करता है तो इससे होने वाला नुकसान ज्यादा देर नहीं हो पाता। इससे कोविड के मरीजों में सूंघने की हिस्से महरूमी की भी वजाहत होती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार और मेजबान फैसल कुरैशी की गाड़ी को दुबई में खतरनाक हादसा पेश आया है। फैसल कुरैशी इन दिनों पीसा अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता रोज इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। अदाकार की जानिब से इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो टैक्सी में कहीं जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया। ताहम फैसल कुरैशी इसमें महफूज रहे, अलबत्ता इनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। फैसल कुरैशी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मद्दाओं ने अदाकार की खैरियत दरियाफ्त की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में मकबूल स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने अपने सारिफीन को नई सहूलियात फराहम करते हुए गेमिंग सर्विस का भी आगाज कर दिया है। नेटफ्लिक्स की जानिब से 5 मोबाइल गेम्स को मुतारिफ कराया गया है, जो एंड्रॉइड ऐप में दस्तयाब हैं और आने वाले महीनों में iOS डिवाइसेस में भी दस्तयाब होंगे।
इन गेम्स को इंफरादी डाउनलोड के जरिए भी गूगल प्ले स्टोर में रखा गया है और 3 नवंबर से नेटफ्लिक्स के एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी इन्हें शामिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। कंपनी के मुताबिक ये गेम्स फौरी तौर पर इन अफराद को दस्तयाब होगी जो एंड्रॉइड फोन के टैबलेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन गेम्स को इंफरादी डाउनलोड के जरिए गूगल प्ले स्टोर पर रखा गया है और 3 नवंबर से नेटफ्लिक्स के एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी इन्हें शामिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। यानी गेम्स खेलने के लिए नेटफ्लिक्स ऐप से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। ये गेम्स मेन ऐप के होम पेज में दस्तयाब होंगे, मगर इब्तदाई तौर पर इन्हें डाउनलोड करने की जरूरत होगी, मगर बतदरीज तरीकेकार तब्दील होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड T20 का फाइनल देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इंस्टाग्राम पर भारत के अफगानिस्तान के खिलाफ फतह पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शुएब अख्तर ने एक वीडियो पैगाम शेयर किया है। शुएब अख्तर का कहना था कि भारत के लिए यही कहूंगा कि दिल छोटा ना करें। मानते हैं कि आपको मायूसी हुई है, लेकिन दिल छोटा नहीं करें क्योंकि टूर्नामेंट अभी बाकी है। आपके लिए अब टूर्नामेंट आसान है। इन्हें चाहिए कि आइंदा मैचेस में से किसी एक मैच में 250 रन स्कोर करें। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ जैसा रवैया वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पर दिखाया, इसे ये शुरू से दिखाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों इससे कबल भारतीय टीम मरी हुई थी। पाकिस्तान के खिलाफ जो ये खेले और पाकिस्तान ने इन पर हमला किया, इसके बाद ये टीम बिखर गई है। साबिक बॉलर ने भारत के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की ख्वाहिश पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तो अभी आपसे मिलना चाह रहे हैं क्योंकि हमने आपको फाइनल में फेंटी लगानी है। हम तो इसलिए दुआ कर रहे हैं कि भारत क्वालिफाई करे। हम तो बहैसियत पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि आप आए, हमारे साथ खेलें और हम आपको एक बार फिर मौका दिया जाए। शुएब अख्तर ने अफगानिस्तान की शिकस्त और भारत की फतह के साथ साथ न्यूजीलैंड के आइंदा मैचेस पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर न्यूजीलैंड एक मैच भी जीत गई तो भारत के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई का चांस नहीं बनता। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सोशल मीडिया पर आए रोज नन्हे मुन्ने बच्चों की वीडियो तो वायरल होती रहती है। कुछ आपको वाह कहने पर मजबूर करती है तो कुछ आपकी मजाक की हिस्स को जिला बख्शती है। बच्ची मासूमाना तौर पर अपनी वालिदा के बालों पर हाथ लगाती है और फौरी तौर पर अपने सर को छूती है तो उसे एहसास होता है कि मेरे सर पर तो बाल ही मौजूद नहीं हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची अपने पालतू जानवर के साथ खेलने में मशगूल है। करीब ही बच्ची की मां लेटी है। बच्ची मासूमाना तौर पर अपनी वालिदा के बालों पर हाथ लगाती है और फौरी तौर पर तजस्सुस के साथ वो अपने सर को छूती है तो उसे एहसास होता है कि मेरे सर पर तो बाल ही नहीं। मासूम और प्यारी सी बच्ची का मज़ाहिया रद्द-ए-अमल कैमरे की आंख ने कैद कर लिया। बाद-ए-आज़ा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि ये ऐसा ही है जैसे इसे पूरी तरह से एहसास हो गया है कि इसके सर पर बाल नहीं है। ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। अभी तक इस वीडियो को 2.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि इसे 1.7 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। सारिफीन की जानिब से बच्चे के रद्द-ए-अमल को खूब पसंद किया जा रहा है, जबकि कई सारिफीन ने कमेंट्स में लिखा है आखिर बच्ची क्या सोच रही होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।